नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। इस वक्त 5 की पंचायत ने बात चाइना की चालबाजी की। जी हां, लगातार चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और कोरोना के काल में भी चीन की चालबाजी नजर आ रही है और चीन लगातार कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिस पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी कि आखिर हम ऐसा होने क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल तो देश में सबसे ज्यादा टेस्ट करवाने की मांग उठी है। इस बीच इनके लिए सरकार की ओर से रैपिड टेस्ट के लिए चीन को कोरोना टेस्ट किट भेजने का ऑर्डर दिया गया। लेकिन राजस्थान में जब इसका कोरोना के मरीजों पर परीक्षण हुआ तो 100 मरीजों में से 95 मरीज कोरोना नेगेटिव निकले। सरकार ने दोबारा परीक्षण करवाया तो टेस्ट के रिजल्ट फिर से नेगेटिव आए। राजस्थान सरकार ने किट पर सवाल उठाते हुए इस पर रोक लगा दी और इसके बाद पंजाब सरकार ने भी अब स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी होने के बाद रैपिड टेस्ट किट पर रोक लगा दी है। लेकिन इसके बाद हरियाणा सरकार ने भी चीन से रैपिड टेस्ट किट मंगवाने का अपना फैसला वापस ले लिया है। लेकिन ऐसे में सवाल आज ये कि पहले कोरोना, अब घटिया चीनी माल का रोना और चीन की टेस्ट किट हमारी क्या मजबूरी है, इसी पर आज हम बात करेंगे और 5 की पंचायत में इसी पर होगी खास चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। एडवाइजरी आई है कि 2 दिन के लिए वो रोक दिए जाएं। अब वो मालूम नहीं है कि किस कंपनी की किट्स थी और ये किस कंपनी के किट्स हैं। दोनों में ही नुक्स है, जहाँ अलग अलग है इसको वेरीफाई करेंगे। हमने 1 लाख किट्स का ऑर्डर दिया है और हमारे हरियाणा के मनेसर में ही साउथ कोरियन कंपनी लगी हुई है, हमने उनको ऑर्डर दिया है और 25,000 किट्स उन्होंने हमें मुहैया करा दी है। ये आप सुन रहे थे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, जिन्होंने कहा है कि अब हम साउथ कोरिया से किट मंगवाने जा रहे हैं। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रैपिड टेस्ट किट को लेकर के केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अखिलेश ने ट्वीट कर सरकार से जवाब मांगा है। अखिलेश ने ट्वीट क्या किया है वो आपको दिखा देते हैं। अखिलेश ने ट्वीट लिखा है कि चीन से आयातित रैपिड टेस्ट किट को बिना गुणवत्ता की जांच किए प्रयोग में लाना जनता के साथ धोखा है। अब टेस्ट स्थगित करने वाली आईसीएमआर को इस विषय पर पहले ही चेतावनी देनी चाहिए थी। इतनी बड़ी लापरवाही पर सरकार तुरंत स्पष्टीकरण देकर बताए कि पहले जो जांच हुई है उसके परिणाम कितने सटीक थे। यानी कि सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। और 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने खुद ही रैपिड जो टेस्टिंग है उस पर रोक लगा दी है। रैपिड किट का इस्तेमाल ये तीनों राज्य नहीं करेंगे। आईसीएमआर ने भी कल इसको लेकर के बयान दिया था कि 2 दिनों तक कोई भी रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल ना करे। उसके बारे में हम आपको बता दें कि कल राजस्थान में रैपिड टेस्ट पर रोक लगाने के बाद आईसीएमआर ने भी रैपिड टेस्ट में 2 दिन की रोक लगाने का ऐलान किया है और ये पूरे देश के लिए। स्टेट्स को यह सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। इसलिए सबने इस वक्त तो भी वो टेस्ट किट इस्तेमाल 2 दिन ना करें और अगले 2 दिन में हम जो भी सही जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको बताएंगे और राज्यों को भी बताएंगे। और इसी पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास पैनल जुड़ गया। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। वहीं मेरे साथ हैं CAIT के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल साहब और साथ ही साथ एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर हैं डॉक्टर MC मिश्रा साहब। आप सभी का बहुत स्वागत। और जफर साहब, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल लेना चाहूंगा कि क्या चीन से रैपिड टेस्ट किट लेना हमारी मजबूरी है, क्योंकि इससे पहले PPE जब आई थी तो उस पर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे थे और पूरी दुनिया में यह देखा गया, यूरोपीय देशों के अलावा, भारत के अलावा और भी बहुत से ऐसे देश है जहां पर PPE जो किट है इतनी घटिया थी कि पहनने लायक नहीं थी। अपने दोस्त पाकिस्तान को उसने मास्क इस तरह के भेजे कि अंडरवियर के मास्क बनाकर के चाइना ने भेजे थे। उसके बाद भी 6.5 लाख रैपिड टेस्ट किट चाइना से ही क्यों हम मंगवा रहे हैं? जफर साहब, सवाल आपसे ही है जी। देखिए, पहले आवाज नहीं आ रही थी, मैंने उससे पहले सुन नहीं पाया आपकी बातें।
इसलिए मैं जवाब फिर से आपका मैं सिर्फ यही जानना चाह रहा हूं कि आखिर हमारी मजबूरी क्या है कि हम चाइना पर इतना डिपेंडेंट हैं, बार बार उस पर भरोसा क्यों करते हैं? पीपीई किट खराब हो चुकी है, हम ये देख चुके हैं कि पीपीई किट बहुत घटिया दी गई, भेजी गई ऐसी किट कि हम पहन भी नहीं पा रहे थे। अपने दोस्त तक का तो वो चाइना सगा नहीं है जब वो पाकिस्तान को ऐसे घटिया मास्क भेज रहा है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो अंडरवियर से बने हुए मास्क थे। उसके बाद भी हम रैपिड टेस्ट किट के 6.5 लाख ऑर्डर क्यों देते हैं? देखिए, दो बातें समझना पड़ेगा आपको। इस वक्त हम वॉर लाइक सिचुएशन है और इस सिचुएशन में हमें जो भी चीज की जरूरत है वो हम उसको मुहैया करा रहे हैं। हो सकता है उसमें कुछ खराब आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे, लेकिन इस वक्त कभी चाइना हमारा दोस्त है, दुश्मन है, वो इस वक्त कभी उस चीज पे ज्यादा ध्यान ना दीजिए। इस पर ज्यादा ध्यान इस वक्त देने का ये है कि ये इस लड़ाई में हमें कौन कहां से सपोर्ट कर पा रहा है और कहां से हम मुहैया करा पा रहे हैं। इसलिए कि अगर पूरे दुनिया के बीच जो आप जितनी प्रोडक्शन है उतनी पूरे प्रोडक्शन को अगर एक साथ जब कोरोना वायरस जिस दिन से स्टार्ट हुआ है, अगर पूरे प्रोडक्शन को अगर पूरे दुनिया का भी अगर लाके हिंदुस्तान जैसे जहां पर 20% दुनिया की आबादी रहती है तो भी सफिशिएंट नहीं होता। ये आपको लेकिन जफर साहब आपने बोला वॉर लाइक सिचुएशन है। अगर ये वॉर लाइक सिचुएशन समझी जा रही है तो फिर इसके वेपन्स और एम्यूनिशंस पर ध्यान क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास वैक्सीन तो है नहीं, हमारे पास हथियार क्या हैं? पीपीई किट है, मास्क है, सैनिटाइजेशन के जितने तरीके हैं और उसके अलावा रैपिड किट वगैरह हैं। ये जो किट है ये किसी हथियार से कम नहीं है। तो क्या हम बिना किसी गुणवत्ता जांच के ऐसे हथियार खरीद लेंगे कि हम जंग के मैदान में जाएं और हमें अपने आप को ही नुकसान पहुंच जाए? ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। शायद आप जो भी ऑर्डर दिया गया है हर चीज को देख ठोक ठका के ऑर्डर दिया गया है, लेकिन डिलीवरी के बाद अगर कोई चीज में खराबी है और खराबी पाई गई है तो उसकी भी समीक्षा की जाएगी और उसमें आगे क्या करना चाहिए वो भी जो है सरकार ध्यान देगी। लेकिन ये कहना कि जानबूझ के और जानते हुए भी कि खराब था, ऐसा कोई सरकार ऑर्डर नहीं देती है। हाँ, उसमें अगर खराबी निकली है तो उसके जाहिर समीक्षा की जाएगी और उसमें जो कोर्स करेक्शन है वो लिया जाएगा। आलोक शर्मा साहब क्या कहेंगे? जानबूझ करके नहीं किया गया, ऑर्डर दी गई, हर एक मानक को फॉलो किया गया, लेकिन ऑर्डर के बाद चीजें खराब निकली हैं तो अब उसकी समीक्षा की जा रही है। आलोक शर्मा जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि चाइना ने मनमानी कीमत घटिया माल दिया और जो माल हमारे पास समय से आना था वो पहले यूएसए को डाइवर्ट कर दिया। अभी पिछले दिनों ही पीपीई किट आई है 1.7 लाख, उनमें से 50,000 के करीब जो है पूरी तरह से खराब हैं और सरकार उन पर भी चुप मार कर बैठी हुई है। हालत ये हो गई है सरकार की कि 4 बजे की जो आईसीएमआर की और हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो भी ये कहकर टाल दी गई कि वहां पर कैबिनेट हो रही है, कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुझे लगता है कि सरकार इस पर पूरी तरह से बैकफुट पर है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान, आसाम और हरियाणा वहां पर टेस्टों की जो हालत आई है पूरी तरह से जैसा दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि सरकार कहीं भी सीरियस नहीं है। और इसमें आज टेस्ट की इलाज है इसका। पहले दौर में अगर टेस्ट की किटें जो है 6.5 लाख 5 दिन पहले जो आई थी, अगर वही फेल हो गई तो सरकार क्या कर रही? सरकार से सवाल पूछो तो कहेंगे राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, इतनी बड़ी वॉर लाइक सिचुएशन थी, फरवरी में नमस्ते ट्रंप करेंगे आप गुजरात में 70 लाख लोगों को इकट्ठा करके और फिर चाइना से उम्मीद करेंगे कि चाइना बहुत अच्छा। आलोक जी, अब हम फरवरी की बात नहीं जाते हैं, हम अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं और उस पर आप सवाल जो पूछ रहे हैं वो वाजिब भी है और जफर साहब इस पर जवाब भी देना चाह रहे हैं। जफर साहब जवाब दीजिए, जब आपके पास ऑप्शन है तो फिर बार बार चाइना के पास क्यों जाना? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि देखिए, जब मैंने आपसे एक अहम बातें कही जो आपके दर्शकों को भी समझ में आ रहा होगा, शायद आलोक जी को समझ में ना आ रहा हो, कि अगर आप देखिए ऐसी भी दूसरी कंट्रीज है जहां पर जो है यूरोपियन कंट्रीज जहां पर उसके चाइना के अच्छे रिश्ते होने के बावजूद उन्होंने भेजा और उसमें भी डिफेक्ट निकला, बहुत बड़ा डिफेक्ट निकला और उन्होंने वापस किया। लेकिन उन सब बातों को अलग करके मैं कहना चाहता हूँ कि देश में जिस तरह से हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं बढ़ा रहे हैं। और अगर आज के दिन में मैंने कहा कि आबादी को देखते हुए 20% दुनिया की, अगर पूरे दुनिया के जो भी जितनी रिक्वायरमेंट जितनी प्रोडक्शन थी अगर पूरे को अगर यहाँ खपत कर लेते एक बार उस पर तो भी सफिशिएंट नहीं होती। लेकिन इसलिए हर तरह की कोशिश जारी है सरकार द्वारा कि उसको जितना से ज्यादा पीपीए जमा किया जाए और उसको अवेलेबिलिटी की जाए। उसमें अगर कोई चीज जो मिलने के बाद खराब निकली तो उसका, जैसा मैंने कहा, उसको जाहिर है कोर्स करेक्शन किया जाएगा और किया जा रहा है। अभी आप जैसे कह रहे हैं सैनिटाइजर का, आप देखिए यहाँ पर चावल से भी सैनिटाइजर बन रहा है, मोलासेस से भी सैनिटाइजर बन रहा है। तो ऐसा नहीं कि देश में नहीं बन रहा है, हर चीज देश में इकट्ठा की जा रही है। लेकिन
ऐसे सिचुएशन में राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है आलोक जी। ये राजनीति कर लीजिएगा किसी और दिन, आज मैं आपसे पूछूं मैं नहीं कहूंगा, इसलिए कहूंगा कि देखिए देश में जब ऐसी आपदा आती हो तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे होके एक जगह खड़े होके इस आपदा से लड़ने की बात है, और उसमें आपका भी सहयोग चाहिए और आपके पार्टी के और जो लोग जल्दी से उनका भी सहयोग चाहिए। बीजेपी के पास और कोई डिफेंस नहीं, जो इनसे सवाल पूछे उसी को देशद्रोही करार रहे थे 6 साल से, आज पूछ रहे हैं हम सवाल, क्योंकि आप ही के 2 शासित राज्य हरियाणा और आसाम, क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं क्या? उनको भी चाहिए केंद्र सरकार की बात माने और इन्हीं से टेस्ट कराएं, क्योंकि सबको मिलकर जुलकर जो है उसकी ठीक है। नहीं, लेकिन देखिए एक दूसरे पर टीका टिप्पणी से ज्यादा जरूरी है कोऑर्डिनेशन की, बेहतर कोऑर्डिनेशन की एक दूसरे के साथ की। और पीपीई किट के ऊपर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। 1.7 लाख पीपीई किट्स आए थे, जिसमें से 0.6 लाख खराब निकले हैं। डीआरडीओ ने रिजेक्ट कर दिया है, सरकार चुपचाप बैठी हुई है। आज दूसरा झटका लगा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर रहे हैं आप एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट के पहले स्टेज पर ही पूरी तरह से फेल हो गए। लॉकडाउन बढ़ा दीजिए, मोमबत्ती लगा दीजिए, खाली पीट दीजिए। अरे भाई जो काम करने चाहिए तो ठीक है, ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड पर ये क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है आलोक जी, मैं आ रहा हूं। ठीक है कि अगर एक बार कहीं ना कहीं हम पहले फेज में ही फेल हो रहे हैं या हमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, तो हम क्यों नहीं गुणवत्ता चेक हम और ज्यादा टफ करते हैं? क्यों नहीं हम उन चीजों को क्रॉस चेक करते हैं? बार बार वही गलती क्यों दोहराते हैं? लेकिन प्रवीण खंडेलवाल साहब, आपसे ये समझना चाहूंगा कि किस तरीके से ये पूरी स्थिति जो है उत्पन्न हुई है, जो वो आप देख रहे हैं, क्योंकि ट्रेडर्स एसोसिएशंस को देखें तो डेफिनेटली चाइना से एक बड़ा व्यापारिक संबंध है और बहुत सी चीजों पर हम डिपेंडेंट हैं, लेकिन बार बार अगर वो क्वालिटी को लेकर के कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि चाइना में भी ये बात कही जा रही है कि पूरी दुनिया से ऐसी शिकायतें जाने के बाद उन्होंने भी क्वालिटी चेक बढ़ा दिए हैं, तो क्या ये काफी है? गलती हमारे से हो रही है या फिर कहीं ना कहीं उनकी नीयत में ही खराबी है? देखिए मुझे लगता है कि एक तो ये क्योंकि एक ऐसा समय है जब हमारा देश एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, तो किसी को भी इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हम सब लोग ठीक है आलोक जी जवाब देते हैं। जवाब दे दिए प्रवीण जी, मैं जो पूछ रहा हूं उस पर जवाब चाह रहा था मैं। ठीक है आलोक जी ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें बीजेपी का आधिपत्य है। आप सीधे सवाल प्रवीण जी जवाब दीजिए। नहीं पहले मुझे मेरी बात तो कह, अगर आप मुझे मेरी बात नहीं कह रहे आलोक जी समय ऐसे जो है समय खराब होगा। प्रवीण जी मेरी भी आपसे गुजारिश है कि टू द पॉइंट अगर आप जवाब दें, क्योंकि आपसे बहुत अहम सवाल पूछा मैंने। मैं उसी पर आ रहा हूं। मुझे अगर मेरी बात पूरी बिल्कुल आप बोलिए, दिया जाएगा। आप बोलिए सर। मेरा ये कहना था कि चीन के ऊपर हम कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीन जिस प्रकार के हथकंडे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना रहा है, उससे हमें सचेत रहना होगा। तीसरी बात कि जो भी किट के ऑर्डर हमने दिए थे, मुझे लगता है कि सही इंटेंशन होने के बावजूद उसका जो क्वालिटी चेक होना चाहिए था, चूक हुई, यानी कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है, आप ये कह रहे हैं, और हमें कहीं ना कहीं बचना चाहिए था चाइना से इस डील को लेकर। मोटे तौर पर आपकी बातों से ये समझ रहा हूं मैं। क्वालिटी चेक यदि होता तो फिर वो किट हरियाणा, राजस्थान और अन्य प्रदेशों को नहीं जाती। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं प्रवीण जी, आ रहा हूं जल्दी से। जफर भाई से जवाब ले लेता हूं क्योंकि डॉक्टर मिश्रा के पास भी मुझे जाना है। जफर साहब जल्दी से इस पर जवाब दीजिए। क्वालिटी चेक को लेकर के कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ऐसी आशंका तो प्रवीण जी भी कहीं ना कहीं जता रहे हैं। लेकिन उन्होंने दूसरी बात कही, उन्होंने कहा क्वालिटी चेक। देखिए हमारा सरकार जब भी ऑर्डर देती है तो सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए देती है, जो भी क्राइटेरिया सबको कंडीशन जो भी है उसको देखते हुए सारे चीज को जब सेटिस्फाई होता है तभी ऑर्डर देती है। उसके बावजूद कि अगर कोई फॉल्टी चीज आती है तो उसके बारे में ये थोड़ी कहना है कि सही है, गलत है तो वापस करेंगे, उसमें क्या है। लेकिन हम ये अगर गलत चाइना ने भेजा है, हमने कोई गलत ऑर्डर नहीं किया है। पीपीई किट को लेकर के जो शिकायतें आई थी, क्या वो ऑर्डर रिजेक्ट हुआ या फिर उसे रिप्लेस किया गया? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कहा सरकार ने संज्ञान लिया है। अगर कोई भी चीज होगी सरकार ऐसी चीजों पे नहीं, मैं पुरानी बात कर रहा हूं, मैं रैपिड किट की बात नहीं कर रहा था। पीपीई किट तो इससे पहले ऑर्डर आई ना, 1 लाख से ज्यादा आई थी। उसको लेकर के जब घटिया क्वालिटी की बात सामने आई, ऐसे बहुत से वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर मिलेंगे, दुनिया भर में ऐसी किट भेजी गई जिन्हें पहना नहीं जा सकता है।
इसके संकेत ये है कि ये वापस जाएगा, चाइना को वापस। ठीक है डॉक्टर मिश्रा, ठीक है मैं आ रहा हूं, जफर भाई आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर मिश्रा, अब ऐसी सिचुएशन है, जफर भाई वॉर लाइक सिचुएशन बताती है, लेकिन हमारे पास वेपन एंड एम्बिशंस ऐसे नजर आ रही हैं जिससे कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके सामने संकट है कि अब इसको कैसे लड़ा जाए। आप एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं, कैसे देखते हैं क्या करना चाहिए? डॉक्टर्स पर कितनी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है? क्योंकि एक आशंका यह भी जताई गई कि शायद कोई शॉर्टकट अपनाया गया, मे भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इन किस्त में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो बल्कि जांच के तरीके में प्रॉब्लम हो। यह आशंका क्या सही है? नहीं, इसमें दो तीन बातें हैं, मैं जल्दी से आपको रखना चाहूंगा। पहली बात यह है कि ये किट्स खरीदने से पहले इनकी गुणवत्ता की जांच आईसीएमआर ने की थी और इनमें जो जांच के लिए जो किट आई थी वो ठीक पाई गई थी। उसके बाद जब ये सप्लाई आई है तो देखिए, सप्लाई आजकल किट्स की कौन कर रहा है? या तो चाइना से है या साउथ कोरिया से है। डिमांड इन किट्स की सारी दुनिया में है, अमेरिका में है, पूरे यूरोप में है, सारे कॉन्टिनेंट्स में है। तो इतने जल्दी बहुत बड़ी संख्या में ये रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स की जरूरत भी है। तो चाइना का जो जैसे बात हो रही थी, जफर साहब कह रहे थे कि पूरी प्रक्रिया के बाद किट्स ठीक पाई गई और कॉस्ट वगैरह वो देखते हुए उन्होंने चाइना को ऑर्डर दे दिया। अच्छा, साउथ कोरिया को भी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं और इतनी जल्दी ऑर्डर को फुलफिल कर पाना भी इन कंपनीज के लिए आसान नहीं है। भारत में हम बना नहीं रहे हैं अभी रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स, समस्या ये है। तो इसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा होता है कि कोई एक बैच में कोई डिफेक्ट भी होता है तो उसको रिप्लेस करना होता है। यही आईसीएमआर के प्रवक्ता ने भी कहा कि हम 2 दिन में जो किट्स आ गए हैं उनको फिर से उसकी गुणवत्ता की जांच कर लेंगे। क्या हमने जो टेस्टिंग की उसमें कोई खामी थी या किट्स में कोई खामी है तो वो रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी हम इसी फेज में, आईसीएमआर दरअसल यही कर रहा है। ठीक है, जल्दी से मैं प्रवीण जी आपसे जल्दी से एक रिएक्शन ले लूं, मुझे ब्रेक पर भी जाना है। प्रवीण जी देखिए, अनिल विज ने कहा कि ये पता नहीं कि किस कंपनी से वो ऑर्डर था, क्या अलग अलग कंपनीज के भी वजह से किट की जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंस हो सकता है? जल्दी से इस पर जवाब 10 सेकेंड में। ठीक है, निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि जब हमारे भी व्यापारियों ने चाइना से व्यापार किया है, तो अगर अलग अलग मैन्युफैक्चरर है तो क्या हमें बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो जफर साहब से मैं ये सवाल पूछूंगा कि क्या ऐसे किसी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ढूंढा जाएगा, ये देखा जाएगा कि क्या वो खराब क्वालिटी का भेज रहे हैं, क्या उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, क्या उन पर एक्शन होगा? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ब्रेक से पहले प्रवीण जी साफ तौर पर यह कह रहे थे कि कंपनीज की भी कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह होती है कि आखिर मैन्युफैक्चरर कौन है। तो जफर साहब, क्या इसको संज्ञान लिया जाएगा? इसको देखते हुए क्या ऐसी कंपनीज के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? मैं सिर्फ रैपिड किट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पीपीई किट को लेकर के भी पूछ रहा हूं और रैपिड किट को लेकर के भी पूछ रहा हूं, जो मास्क की डिलीवरीज हो रही हैं खराब, उसको भी लेकर के पूछ रहा हूं। देखिए, ये हकीकत है कि चाइना ने जो डिलीवरी की है, चाहे हिंदुस्तान में की हो, चाहे नीदरलैंड में, चाहे वो कोरिया में, चाहे वो टर्की में, चाहे और भी यूरोपियन कंट्रीज में भी, जी सब जगह कंप्लेंट्स आई है। जाहिर है जो कंपनी में कंप्लेंट्स आई, इस वक्त ऐसी सिचुएशन है, आपको इमीडिएट, जैसा कह रहे थे अभी एम्स के डॉक्टर भी, कि इस वक्त इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है इसमें, जो जहां से सोर्स कर सकते हैं, और आपके हर जगह पर ये अवेलेबिलिटी नहीं, तो ठीक है, उसमें अभी एग्रेसिव अप्रोच ना दिखा के कि उनपे उसको बैन करे। अभी हमारी जरूरत है अपने आप सोर्सिंग करनी है, सोर्सिंग में प्रायोरिटी है। जाहिर है जो कंपनी ने इस पर आलोक जी जवाब देना चाह रहे हैं। आलोक जी जल्दी से। फ्यूचर में इसमें जरूर एक्शन लिया जाएगा। इमरजेंसी सिचुएशन है, सारी चीजें ठीक, लेकिन जब पहला मामला 30 जनवरी को निकला था और 17 अप्रैल को अगर पहली बार टेस्टिंग किट आती है, लगभग 3 महीने के बाद, उसके बाद अगर पहला टेस्ट का लॉट ही खराब निकलता है और सरकार से सवाल पूछे जाए तो सरकार को जिम्मेदारी देनी है। सरकार लेकिन इस पर जवाब दीजिए कि जफर साहब ये कह रहे हैं कि अभी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन, टफ एक्शन लेना ठीक नहीं है जो सिचुएशन है। नहीं, मैं समझता हूं कि आज ये अप्रैल का आखिरी हफ्ता आ गया, सरकार अब तक क्या कर रही है? सरकार ने अपने यहाँ पर प्रोडक्शन पहले से क्यों नहीं स्टार्ट करने का प्रयास किया?
पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या पहले दूसरे देशों से जो पीपीई किट ली जा सकती थी या टेस्टिंग किट ली जा सकती थी, रैपिड टेस्ट, जफर साहब क्या हम लोग देर से ही जाग रहे हैं क्या हर चीज में? हम सिचुएशन का अंदाजा लगाने में, लॉकडाउन को लेकर के या फिर किट की खरीदारी को लेकर के, चाहे उसकी गुणवत्ता को लेकर के, हर चीज में क्या हम देर से जाग रहे हैं? देखिए, आपको मैं 2-3 आंकड़े बताता हूं। आलोक जी बेहतर समझ पाएंगे कि इटली उनके दिल में बसता है, इसलिए इटली के बारे में आप देखिए, जो मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है उसमें नंबर 2 पे आता है। उसके बावजूद आप देखिए वहां क्या हालत है, और हिंदुस्तान की 20% दुनिया की आबादी हिंदुस्तान में रहती है। ठीक है आलोक साहब, देखिए जवाब है, लास्ट 2 मिनट से मेरे पास, इसलिए जल्दी जल्दी रिएक्शंस आ जाएं, तो पॉइंट बात हो जाए। आंकड़े आपके सामने हैं, तो आंकड़े देखिए कि जाहिर है अगर देर से जागते तो आंकड़े, देर से जो जागे उनके आंकड़े देख लीजिए। और जो बिल्कुल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस टाइम फैसला लिया उसका नतीजा आपके सामने है। क्या 14,000 15,000 जो है हमारे पास जो इससे संक्रमित हुए हैं, बाकी तो आप देख लीजिए कि पूरे देश सुरक्षित है। तो ये कहना गलत है। ठीक है मैं आ रहा हूं, आखिरी मिनट है, इसलिए डॉक्टर मिश्रा मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि सर देखिए अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आप क्या देखते हैं भारत की जो इस वक्त की स्थिति है, उसको कैसे आप देख पाएंगे? कहां हम खड़े हैं और आगे क्या करने की जरूरत है? देखिए, हम बहुत अच्छी स्थिति में खड़े हुए हैं। इसमें पैनिक करने की बात नहीं है कि कुछ रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स फॉल्टी सामने आ गई, ये बहुत अच्छी बात है। इसका निराकरण हो जाएगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और वो कंपनी भी रिप्लेस करेगी जिसने किसी भी वजह से वो फॉल्टी है, या हमारे करने की वजह से, या उसमें कुछ इनहेरेंट फॉल्ट है। और दूसरे साउथ कोरिया से भी सोर्स होगा, और हमारे पास अभी RT-PCR की सुविधा उपलब्ध है सब जगह। तो इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। और उसी की वजह से ये पता भी लगा कि इस किट की जो टेस्टिंग है वो सटीक नहीं आ रही है। इसलिए जो आप ये कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, जो आपका इवैल्यूएशन है वो कम से कम राहत देने वाला है। अब सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना यह होगा कि चीन जो लगातार अपनी हरकत से, चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है, उसको लेकर के सरकार कितनी सख्ती दिखाती है, क्योंकि सख्ती जरूरी हो जाती है कभी कभी। और अभी तो जफर साहब ये कह रहे हैं कि कम से कम अभी ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा सख्त कदम उठाया जाए, लेकिन शायद एक अपनी तरफ से रिएक्शन भी जरूरी है, उन्हें भी इशारा देना जरूरी हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर